हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोगों। आइए आज हम एक नए टॉपिक लेके आए हुए हैं जो कि सीरीज चलाया हुआ है। ध्यान ध्यान से देखना है। ये सीरीज जो है बेसिक मैथ्स का, कौन सा है, बेसिक मैथ्स का सीरीज है। ये लेक्चर नंबर चौथा है। कौन सा है, चौथा नंबर। अभी तक तीनों नहीं देखा है। बेसिक मैथ्स का एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ से जा करके डायरेक्ट आप पूरा जो है एक एक करके वीडियो देख सकते हैं, है ना, ताकि जीरो लेवल से एकदम पूरे बेसिक मैथ जो है कंप्लीट हो सके, है ना, एकदम पूरा कि कहीं भी दिक्कत नहीं होगा अगर बेसिक मैथ सीख लिए तो, है ना, आगे। क्योंकि कंपटीशन का ये जो है, यहाँ ध्यान दे सकते हैं, कंपटीशन का ये बेसिक मैथ्स का जो है ना ये सीरीज चलाए हुए हैं। और एडवांस लेवल का जो मैथ्स जो है थोड़ा बड़ा वाला लेवल के लिए वो अलग से सीरीज चलेगा। क्योंकि ये बेसिक मैथ्स है तो इसमें ये सारा हम पढ़ा चुके हैं। टेबल 21 से 40 तक वाला, जोड़, है ना, घटाव, गुना, उसके बाद अब विभाजकता का नियम पढ़ा रहे हैं आज। ठीक है, तो शुरू करते हैं। विभाजकता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, है ना, विभाजकता का नियम। तो ये शुरू करने से पहले देख, आप लोग नए हैं चैनल पे तो यहाँ देख सकते हैं अपनी स्कूल क्लासेस है। क्या है, अपनी स्कूल क्लासेस। कहीं कोई भी सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल पर सर्च करके आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और बेसिक मैथ्स का एकदम पूरा बेसिक मैथ्स जिसको नहीं आता है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और एडवांस लेवल के लिए अलग से सीरीज शुरू करेंगे, है ना, बेसिक मैथ्स खत्म हो जाने के बाद। ठीक है, तो बेसिक मैथ्स में देख सकते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ाने वाले हैं, है ना। तो आज हम विभाजकता का नियम बताने वाले हैं। ठीक है, विभाजकता का नियम में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, तो ध्यान रखना है। क्योंकि विभाजकता का नियम क्या होता है, किसी भी संख्या को भाग देना है। तो कोई भी संख्या से नहीं पता चलता है कि हम मान लेते हैं कि ये 7 है, 8 है, 4 है, 5 है। ये पूरा संख्या जो है ना किस संख्या से पूरा पूरा भाग लगेगा, है ना। वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना है। एक भी विभाजकता का जो है ना भाग देने में जहाँ भी गलती है, मतलब नहीं समझ में आता किससे भाग लगेगा ये संख्या, ये पूरा संख्या, कोई भी संख्या रहता है उसको कौन सी संख्या से पूरा पूरा भाग लगेगा, ये पूरा समझ में आ जाएगा। पूरा एकदम पूरा पूरा वीडियो देखना है। तो सबसे पहले हम कौन सा देखने वाले हैं, 2 का विभाजकता का नियम, 4 का विभाजकता का नियम, 8 का विभाजकता का नियम। फिर देखने वाले हैं 3 का विभाजकता का नियम और 9 का विभाजकता का नियम, है ना। उसके बाद 5 का देखने वाले हैं और 11 का देखने वाले हैं। तो इसमें सारा देखेंगे, है ना, सीखेंगे एकदम पूरा अच्छा तरह से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है ना, और पूरा पूरा अच्छा से समझ में आएगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो ये व्हाट्सएप चैनल या किसी पे भी कमेंट कर सकते हैं। इस सोशल मीडिया पे कहीं पे भी कोई भी चैनल पे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, या तो यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर सकते हैं नीचे में, है ना। तो हम आपका आंसर जरूर देंगे, है ना। तो सभी प्लेटफॉर्म पे जो है ना ये है सारा जो है अपनी स्कूल क्लासेस सर्च कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप PDF मिला है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, इस पर क्लिक कर सकते हैं, सब सारा सोशल मीडिया पे पहुँच जाइएगा आप। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो पहला नंबर देखते हैं क्या है। पहला ये दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है, ये दिया हुआ है, दो से विभाजिता का नियम। यदि कोई संख्या का इकाई अंक 2 से पूर्णतः विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी, है ना। तो देखते हैं किस तरह कोई संख्या एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इकाई अंक, इकाई दाई आप लोग जानते होंगे, है ना। जैसे कि कोई संख्या ले लेते हैं, ठीक है, 2, 3, 5, 8, इधर से गिनते हैं, इसको इधर से इधर गिनते हैं ना। इसको हम बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह गिनते हैं। लाख, है ना, इंग्लिश में गिने वंस, टेंस, 100, 1000, है ना, लाख, 10 लाख,
करोड़, 10 करोड़, है ना, ये इस तरह गिन सकते हैं आप। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो कोई भी संख्या दिया अगर है तो इसमें किस तरह हम विभाजित कर सकते हैं 2 से, तो ध्यान रखना है। शुरू करते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, 2, 4, 3 और ये 8। ठीक है, ये संख्या दिया हुआ है, ये संख्या 2 से विभाजित होगा या नहीं होगा, कैसे जानना है? तो इसका इकाई स्थान पे क्या दिया हुआ है? इकाई स्थान पे 8 दिया हुआ है। ठीक है, इकाई स्थान पे क्या है? 8 दिया हुआ है, जिसको अलग से 8 को लिख लेंगे यहाँ पे और 2 से विभाजित करेंगे, है ना। तो 4 बार में 8 लग गया, पूरा पूरा भाग। इसका मतलब ये पूरा जो संख्या है ना, पूरा संख्या जो है 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, है ना, जो दिया हुआ है यहाँ पे। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया। जैसे 2, 4, 3 क्या है? 8 है, ये 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, है ना। किससे लगेगा? 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और कोई संख्या मान लेते हैं। ठीक है, और कोई संख्या ले लेते हैं, 4, 7, 8, 7, 6। इतना बड़ा संख्या। अब ये संख्या जो है 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, कैसे जानेंगे? तो इकाई स्थान पे क्या है? 6 है, 6 को अलग से यहाँ पे लिख लेंगे। 6 क्या 2 से विभाजित हो रहा है, तो 3 बार में 6 लग गया। ठीक है, ये पूरा संख्या जो है ना 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। कोई भी संख्या रहेगा, इससे संबंधित जो है ना सवाल एडवांस लेवल वाला जो है ना, ये मैथ शुरू करेंगे। एडवांस मतलब ये बच्चा वाला मैथ है ना। एडवांस वाला जो सीरीज शुरू करेंगे कंपटीशन का, तो वो हो जाएगा, है ना। देख सकते हैं ये सारा है, तो इसका शुरू करेंगे। टेम्पलेट यहाँ दूसरे का लग गया, 9, 10, क्योंकि 9th, 10th, 11th, 12th का भी यहाँ कंप्लीट तैयारी होता है बोर्ड का, है ना, बोर्ड एग्जाम का, इसलिए वो टेम्पलेट यहाँ लग गया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो आप लोग ये इसको ट्राई कर सकते हैं, इसको, है ना। जैसे हम दे दिए 4, 7, 8, क्या ये पूरा पूरा 2 से विभाजित लगेगा? क्योंकि यहाँ देखना है इकाई स्थान पे क्या है? 8 है, इसलिए पूरा पूरा भाग लग जाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई भी 7, 4, 8, है ना, इकाई स्थान पे कितना है? 8 है, ये पूरा संख्या जो है ना 2 से विभाजित लग जाएगा। ठीक है, आप लोग भी देख सकते हैं करके, है ना। जैसे मान लेते हैं 7, 6। ठीक है, ये क्या इकाई स्थान पे क्या 2 है। और तो ध्यान रखना, अगर मान लेते हैं इकाई स्थान पे 2 से जो भी पूर्णता होगा, तो इकाई स्थान पे 2 क्या क्या अगर आएगा तो भागा लगेगा। तो ध्यान रखना है, अगर स्टार पॉइंट में हम लिख देते हैं, अगर इकाई स्थान पे इकाई स्थान पर स्थान पर 2, 4, 6, 8 या 0 आए, तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, आए तो 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है,
उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। कोई भी संख्या ले सकते हैं, अगर इकाई स्थान पे क्या क्या आएगा, 2 2 4 6 8 0 अगर आ गया तो वो पूरा संख्या कितना भी बड़ा संख्या रह सकता है ना, तो वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब आते हैं 4 से विभाजकता का नियम। क्या देखेंगे हम लोग, 4 से विभाजकता का नियम। अब 4 से विभाजकता का नियम क्या है, सेम उसी तरह का है, लेकिन इसमें जो है तो ध्यान रखना है, ठीक है। यदि कोई संख्या दहाई अंक होना चाहिए था, यहां क्या होना चाहिए था, तो ध्यान से देखना है यहां क्या कि 4 से विभाजितता का नियम क्या होता है। यदि कोई संख्या का दहाई अंक तक 4 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। इसका मतलब है, एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं एक, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, मान लेते हैं 7 8 4 और यहाँ 3 दे देते हैं। कितना, 3784 है। 3784 में देखना है कि दहाई अंक किधर से, इधर से गिनना है ना, इधर से गिनना है। तो इकाई दहाई अंक को इधर लिख लेना है 8 4। तो इस किससे भागा लगाएंगे, 4 से। दहाई अंक तक यही है ना, इसका मतलब वही है। तो अगर 4 से पूरा पूरा भाग लग जाता है ना, तो ये जो है संख्या, पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित होगी, ठीक है। तो पूरा पूरा जो संख्या है कितना है, 3784 जो है ना, ये पूरा संख्या जो है ना 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। पूरा संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। आप लोग भागा लगा के देख भी सकते हैं। जैसे हम लिख लेते हैं 37 8 4, इसको हम 4 से भागा लगाएंगे तो पूरा देखना, पूरा ये लग जाएगा, है ना। इसको हम लगाएंगे तो 4 9 36, कितना बार में 36 जाएगा, ये हो गया। एक बचा, यहाँ बगल में 8 उतरा, 4 चौके 16, 2 बचा, है ना, 4 उतरा, 4 छके 24। यहाँ देख सकते हैं पूरा यहाँ 0 आ गया, इसका मतलब 4 से पूरा कट गया, है ना, ये 3784, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और एक कोई संख्या लेते हैं, मान लेते हैं कोई भी संख्या एक, ठीक है। एग्जाम्पल में मान लेते हैं दूसरा नंबर, ठीक है, 5 4 2 3 2, है ना। अगर दहाई अंक तक लेते हैं, ठीक है, दहाई अंक कौन है, इकाई दहाई, ठीक है, 3 2, तो इसको अलग से लिख लेते हैं यहाँ पे 3 और ये 2। अगर ये 4 से पूरा भागा लगता है तो समझ लेना है कि ये पूरा संख्या जो कितना भी बड़ा रहेगा, इधर कितना भी बड़ा रह सकता है, इधर, है ना, इधर, तो ये पूरा संख्या विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो भागा लगाते हैं, देखते हैं 4 से लगाना होगा, 4 से, तो 4 8 32। इसका मतलब ये पूरा संख्या जो है ना, पूरा संख्या ये जो पूरा दिया गया है 54,232, है ना, ये पूरा संख्या 4 से भाग लग जाएगा, ठीक है। आप लोग लगा के देख सकते हैं, ठीक है, ये नियम ही है। आगे देखते हैं 8 के विभाजकता का नियम। 8 के विभाजकता का नियम क्या है, देखना है, ध्यान देना है। 8 का विभाजकता का नियम, यदि कोई संख्या का सैकड़ा अंक, मतलब सैकड़ा स्थान तक का अंक, है ना, सैकड़े स्थान तक का अंक
8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब एग्जाम्पल में कोई एक लेते हैं अंक, ठीक है, 7, 6, 5 है ना, 4, 2, 8, इतना बड़ा अंक है। ये 8 से विभाजित होगा या नहीं होगा, कैसे जांचेंगे? तो यहाँ ध्यान रखना है, इकाई, दाही, सैकड़ा, सैकड़ा अंक तक का जो भी अंक है उसको बगल में लिख लेना है। ठीक है, ये हम 4, 2, 8 इसको लिख लिए, और इसको ये अगर 8 से पूरा पूरा भाग लग गया तो समझ लेना कि ये पूरा संख्या जो है ना, पूरा संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, है ना, डिविजिबल हो जाएगी। तो ध्यान रखना है। तो भागा लगाते हैं हम, 8 से लगाएंगे तो 8 पंच 40, 5 बार में गया ये, है ना, और यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ कट जाएगा। ठीक है, ये तो पूरा नहीं कटा, है ना, या क्योंकि 8 से 24, 3 बार में 24 जाएगा। ठीक है, और ये 4 बच जाएगा, 0.5 बार में जाएगा, तो ये पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, ये पॉइंट में आ जाएगा। तो मान लेते हैं कोई और संख्या लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 4 ही ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लेते हैं, 4 ले लेते हैं, और यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये कट जाएगा, ये 2, 4, 3 बार में चल जाएगा, 8 या 24, ये कट गया। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है कि इकाई, दाही, सैकड़ा, सैकड़ा अंक तक का जो भी संख्या रहेगा वो अगर 8 से भागा लग जाए तो समझ लेना है कि पूरा संख्या जो है ना, पूरा 8 से विभाजित हो जाएगा। पूरा कौन संख्या है, 7, 6, 5, क्या है, 5, 2, 4, ये पूरा जो है ना 8 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। कोई भी संख्या देख सकते हैं आप, है ना, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं 3, अब 8 से हो गया 2, 2, 4, 8 हो गया। अब 3 से विभाजकता का नियम क्या होता है? 3 से विभाजकता का नियम क्या है देखते हैं। यदि कोई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। सबसे पहले, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं एक, 3, 4, 2, ये 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा, है ना। कैसे जानेंगे? तो पूरे अंकों का योग करना है, ये सारा अंकों का क्या करना है, योग करना है। तो 3 + 4 + 2 बराबर कितना हुआ, 4 2 6 3 9। अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है, 3 से कितना बार में चल जाएगा, 3 बार में भाग लग गया पूरा। इसका मतलब ये जो है 342 जो है 342 जो है पूरा 3 से भागा लग जाएगा। ठीक है, पूरा संख्या कोई भी बड़ा अंक ले सकते हैं, कोई कितना भी बड़ा आप लेके देख सकते हैं। ठीक है, अगर वो जो 3 अंकों का योग 3 से कट गया तो वो पूरा भाग लग जाएगा। हम लेते हैं कोई बड़ा अंक, ठीक है, एग्जाम्पल में, ठीक है, 7 8 5 4 1। ठीक है, इतना बड़ा अंक ले लिए। अब इसी के अंकों का योग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 7 + 8 + 5 + 4 + 1 ऐड करके कितना आया, 24 आया। क्या ये जो है
ये 3 से विभाजित हो रहा है, 3 से पूरा पूरा 8 बार में भाग लग रहा है। ठीक ठीक है। तो ये पूरा संख्या जो है, पूरी संख्या जितना भी है, पूरी संख्या कितना है, 78,541 है ना, 78,541, 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह कोई भी और संख्या ले लेके जो है ना आप लोग देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। ठीक है, हम और एक अंक लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 5763 है ना, ये अंक ले लिए। इस अंकों का योग अगर, ध्यान रखना है, 5 + 7 + 6 + 3 कितना हुआ, ऐड करेंगे तो कितना होगा, 21 हो जाएगा। अगर अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो समझ लेना है कितना बार में गया, 7 बार में। तो ये पूरा संख्या जो है ना, जितना दिया हुआ है 5763, 5763, ये 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। आप लोग भाग लगा के देख सकते हैं, है ना, एकदम कंफर्म लगेगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब 9 से विभाजकता का नियम देखेंगे हम लोग, है ना, और 11 से विभाजकता का नियम, उसके बाद 5 से विभाजकता का नियम देखेंगे, है ना। 5 से विभाजकता का नियम अलग से देखेंगे। ठीक है, तो 9 से विभाजकता का नियम क्या है, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या जो है, जितना संख्या दिया रहेगा वो 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल लेते हैं एक, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं 7 2 9। क्या ये 9 से विभाजित होगा, तो देखते हैं, अंकों का योग करना पड़ेगा। 7 + 2 + 9, अब आए इसे 9 से विभाजित करना पड़ेगा। ऐड करके लिखेंगे तो कितना होगा, ये 18, ये 9 से विभाजित हो रहा है 2 बार में, है ना। तो ये संख्या, पूरी संख्या 729 जो है ना, 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। 9 से 729 विभाजित हो जाएगा, कितना बार में जो भी होगा पूरा पूरा भाग लग जाएगा, है ना। कोई भी और बड़ा संख्या ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी बड़ा संख्या, 7 6 8 4, है ना, 2। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे, संख्या के अंकों का योग करना पड़ेगा। तो 7 6 + 4 + पहले 8 है, +4 + 2, सबको ऐड करके अगर 9 से भागा लग जाए, 7 × 13 13 8 21 21 4 25 25 2 27, कितना हुआ, 27 हो गया। ये 9 से पूरा पूरा भाग लग रहा है, 3 बार में कट गया, है ना, 3 बार में भागा लग गया, है ना। तो ये पूरी संख्या जो है 9 से भागा लग जाएगी। 7 6 8 4 2, ये पूरा संख्या जो है ना भाग लग जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, वीडियो को सिर्फ लास्ट तक देखना है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप लोग चेक कीजिएगा। अगर ये पूरा पूरा भाग नहीं लगा तो समझ लीजिए कि नहीं लगेगा। देख सकते हैं यहाँ अंकों का योग अगर 27 नहीं है, मतलब 9 से नहीं भाग लगता, तो ये 9 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता, ये नियम है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा है। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं 6 4 9, है ना, 3 3। ठीक है,
तो इसके अंकों का योग अगर और यहां पे एक 2 ले लेते हैं, ठीक है। इसके अंकों का योग अगर 9 से पूरा पूरा भाग लगता है, ठीक है, तो ये पूरा पूरा 9 से विभाजित हो जाएगी। अगर मान लेते हैं यहाँ 1 है, ठीक है, तो यहाँ इसको ऐड करेंगे 6 + 4 + 9 + 3 + 3 + 1 ऐड करके 9 से भाग लग रहा है कि या नहीं लग रहा है, ठीक है। तो 6 4 10 9 19 19 3 19 3 22 22 3 25 25 1 26 कितना आया 26। ये 9 से पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है ना, पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये पूरा संख्या जो है 9 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 9 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब आते हैं 11 से विभाजकता का नियम, ठीक है। तो 11 से विभाजकता का नियम जो है इसमें हम लोग सीखेंगे, ध्यान से देखना है। यदि विषम अंकों के योग का अंतर, अब विषम अंक क्या होता है ये समझना है हम लोग को पहले, ठीक है। विषम अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह पूरी संख्या जो 11 से विभाजित हो जाएगी। अब समझते हैं इसको एग्जाम्पल से हम लोग, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझने के लिए ध्यान रखना है। एग्जाम्पल लेते हैं एक, ठीक है, 2 4 6 7 यहाँ पे 3 लगा लिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो 11 का विभाजकता का नियम हम लोग अब पढ़ेंगे, है ना। तो 11 का विभाजकता का नियम में क्या है, यदि विषम अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है, तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल में हम लोग कैसे समझेंगे, विषम अंक बोला गया, यहां पे क्या बोला गया है, विषम अंक। विषम अंक का मतलब एक अंक छोड़ करके, जैसे वो विषम अंक जैसे हम बताए थे 2 से विभाजित नहीं होता है उसको विषम अंक कहते हैं, लेकिन यहाँ उस टाइप का नहीं है। विषम अंक का मतलब एक अंक छोड़ करके, इसको छोड़ करके, जैसे इसको, ये दोनों को ऐड करेंगे और इधर जो है ये दोनों को ऐड करके अंतर करेंगे, है ना। तो ध्यान रखना है 9 कितना है 3 + 9, अब माइनस कितना करना पड़ेगा, 8 + 4, है ना। क्या करना पड़ेगा 8 + 4 + 8। अगर या तो 0 आए या तो 11 से भागा लग जाए, तो देखते हैं 9 3 कितना हुआ 9 3 12 माइनस ये 12 आ गया, है ना। तो बराबर क्या आ गया 0। इसका मतलब ये पूरा संख्या जो है ना, ये पूरा जो संख्या दिया गया है, पूरा संख्या जो है ना 11 से विभाजित हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कितना है 4 9 8 3, है ना। ये पूर्णतः 11 से भागा लग जाएगा, पूरा पूरा भाग लग जाएगा। आप लोग लगा के देख सकते हैं, भागा लगा के, है ना, 11 से टोटल संख्या में, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये है विषम अंक कौन होगा 7, एक अंक छोड़ेंगे 4 हो गया, है ना। इधर ये वाला जो है
4 एक अंक छोड़ें, तो ये इस तरह का अंकों का योग, मतलब अंकों का योग का अंतर। तो ये वाला ऐड करेंगे 7 + 4, ये और ये है ना। अब माइनस करेंगे ये वाला 4 + 7, 4 + 7, अब घटा देंगे। आओ देखते हैं कितना आया। तो 11 - 11, तो आंसर कितना आया? 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं। एक यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब एक विषम अंक मान लेते हैं ई पहला लिए, तो ये वाला एक अंक छोड़ करके इसको छोड़ देंगे, फिर ये वाला छोड़ेंगे, ये वाला लेंगे। विषम अंक इसी को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम 6 + 4 + 7। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेंगे, आप माइनस करेंगे किससे? ये वाला है ना। अब देखते हैं इसको 0 + 6। ठीक है, अब देखते हैं कितना आता है। 11 से अगर विभाजित हो जाता है तो पूरा पूरा विभाजित होगा। अब देखते हैं 7 × 4 = 11, 6 × 4 = 10, 7 × 17, 17 - 6 है ना। 11 से भागा लगता है तो कितना? 17 - 6 कितना हो गया? 11। 11/11, ये 11 से पूरा पूरा कट रहा है। इसका मतलब 11 से पूरा संख्या, ये संख्या, पूरी संख्या जो है ना विभाजित हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब आते हैं और एक एग्जांपल ले लिए हुए हैं। अब विषम अंक देखते हैं कौन कौन है। अगर 9 लिए तो ये विषम अंक, मतलब एक अंक छोड़ करके फिर ये वाला अंक छोड़ेंगे, इसको लेंगे, और फिर ये वाला अंक छोड़ेंगे, इसको लेंगे। ठीक है, सबको ऐड करेंगे तो 9 + 8 + 5 + 4। अब माइनस करेंगे ये वाला विषम अंक इधर से है ना। तो 4 + 0 + 0। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। देखते हैं 11 से अगर भागा लगता है, या तो 0 आ जाए या तो 11 से भाग लग जाए। तो हम ऐड करेंगे 9 × 8 = 17, 5 22 × 4 = 26 -4/11 है ना। तो कितना हो जाएगा? 22 है ना /11। 11 से 2 बार में भागा लग गया, इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है ना, ये पूरा संख्या 11 से भाग लग जाएगा। इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि 11 का विभाजकता का नियम क्या होता है। ठीक है, कोई भी संख्या इस तरह ले सकते हैं आप, है ना। जब एडवांस वाला जो थोड़ा लेवल वाला आगे वाला मैथ पढ़ाएंगे जब कंपटीशन का, तो उसमें हम सारा इस पर आधारित और विभाजकता पर आधारित प्रश्न करते जाएंगे, है ना। इसमें सिर्फ सीखना है कि किससे विभाजित लगता है या नहीं लगता है, कैसे लगेगा, है ना। अब एक लास्ट छूटा हुआ है, 5 से विभाजकता का नियम। क्या है? 5 से विभाजकता का नियम। ठीक है, 5 से विभाजकता का नियम क्या होता है? 5 से विभाजकता का नियम। का नियम। ठीक है, अब 5 से विभाजकता का नियम क्या है? कोई भी हम एग्जांपल से समझते हैं कि इकाई स्थान पे 0 या 5 रहे। क्या रहे? 0 या 5 रहे। किसी संख्या के, है ना, किसी संख्या के इकाई स्थान पर, क्या है? इकाई स्थान पर 0 या 5 रहे तो वह पूरी संख्या
5 से विभाजित होगी, ठीक है, वह पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं 4270, 4270 है ये, है ना। तो इकाई स्थान पे क्या है, यहाँ इकाई स्थान पे 0 है, तो ये 5 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, है ना। फिर देखते हैं 7 3 4 5, है ना। इकाई स्थान पे क्या है देखना है, 5 है ना। तो ये पूरा पूरा 5 से भाग लग जाएगा, पूरा संख्या जो है ना 7334 है, 345 है, ये पूरा भाग लग जाएगा 5 से। आप भाग लगा के देख सकते हैं, ठीक है, आसान है। तो पूरा नियम यहाँ पे विभाजकता का नियम पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तब तक के लिए यहीं तक रहने देते हैं। अब जो है अगला गुणनखंड जो है बेसिक मैथ्स का लाने वाले हैं, है ना। तो गुणनखंड के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए यहाँ पे आप वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, जैसे कि टेलीग्राम चैनल का, ठीक है, और व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन के लिए यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, है ना, ये एड्रेस दिया हुआ है।